देख रहे हैं एसएम न्यूज। वकील सी.आर. युकीन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका में कहा गया था कि ईवीएम को बैन करके उसकी जगह बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की है। और ये भी कहा गया है कि ईवीएम जो है वो सुरक्षित नहीं है और ईवीएम में निर्माण के समय उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर, जो ईवीएम बैन करने की याचिका थी, इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है, जिसमें चुनाव आयोग से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर का उपयोग करने के लिए निर्देश की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने पूछा, जिन्होंने याचिका दर्ज कराई थी, उन्होंने पूछा कि इनसे तुम्हारा कौन सा मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। न्यायाधीश ने यह भी कहा, जिन्होंने याचिका दर्ज कराई थी, उनसे ये जरूर कहा है कि आप याचिका लेकर हाईकोर्ट जा सकते हैं। जो याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया है कि ईवीएम में त्रुटि होने का खतरा है और पूरे देश के अंदर ईवीएम पर, कई देशों ने तो ईवीएम पर प्रतिबंध भी लगा दिया है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पारदर्शिता और उसकी सटीकता पर संदेह उठाया जा रहा है। इसीलिए जो वकील सी.ए. जया सुकीन है, जिन्होंने ये याचिका दायर कराई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने इस याचिका में ये भी कहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है यानी कि जो ईवीएम मशीन है, उसको पारंपरिक तौर से जो हमारे देश के अंदर पहले वोट होते थे, मतदान होते थे बैलेट पेपर से, उससे इसको बदलना चाहिए और पूरे देश के अंदर फिर से पहले जिस तरह से चुनाव होते थे उसी तरह से होने चाहिए, बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि किसी भी देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए मतदाताओं के माध्यम से मतदान कराना अधिक विश्वसनीय और आसान तरीका है। याचिका में और क्या क्या दलीलें दी गई हैं वह भी जाने। माना गया है कि जो ईवीएम मशीन है उसमें निर्माण के समय उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है और जब वास्तविकता चुनाव प्रक्रिया होती है उसके दौरान वोट में हेरफेर भी की जा सकती है, जिसके लिए किसी भी हैकर या मालवेयर की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया में कोई भी मशीन अचूक नहीं है। ईवीएम के कई सारे खतरे हैं, जैसे कि ईवीएम के जरिए किसी भी मतदाता के प्रोफाइल तक पहुंचा जा सकता है। ईवीएम को आसानी से हैक किया जा सकता है। कोई भी ईवीएम के जरिए जब चुनाव के परिणाम आते हैं उनको भी प्रभावित किया जा सकता है। चुनाव अधिकारी जो होते हैं वो ईवीएम को आसानी से हैक कर सकते हैं, उनमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि ईवीएम के सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है। यहाँ तक कि ईवीएम के चुनाव सॉफ्टवेयर को भी बदला जा सकता है, यानी कि ईवीएम में कोई भी किसी अपनी मनपसंद से चुनाव का जो चिन्ह होता है, जो बटन उसमें अलग अलग बने होते हैं, जिसपे सभी पार्टियों के अपने अपने निशान दिए गए होते हैं। मतदाता जो है वो अपनी पसंद से चुनाव तो डालता है, लेकिन वो किसके खाते में जा रहे हैं, किसके वोट बैंक में जा रहे हैं, यह मतदाता को नहीं मालूम होता है। याचिका में ये भी दलील दी गई है कि अगर प्रधानमंत्री कार्यालय के कंप्यूटर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नारायण के निजी कंप्यूटर को हैक किया गया है, तो यह मानना लाजमी है कि दूर दराज ग्रामीण स्थानों में जो बंद स्टोर रूम में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो सुरक्षित है और उपद्रवियों का शिकार नहीं है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।